प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्ट और राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264 और लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में, या फिर फ़ोन कॉल के माध्यम से आप समय अपने अनुसार भी ले सकते हैं। दर्शकों, आज हम पंचम भाव फलाध्याय के अंतर्गत, संतान भाव फलाध्याय के अंतर्गत देखेंगे कि किसी व्यक्ति को कौन ग्रह कहाँ बैठे हों तो पुत्र का योग बनता है, और पुत्र आज्ञाकारी हो ये भी जरूरी है। आज्ञाकारी होगा कि नहीं होगा, तो आइए देखते हैं। सूत्र है हमारा, यदि पंचमेश अपनी उच्च राशि में होकर, अपनी उच्च राशि में होकर, यदि पंचमेश अपनी उच्च राशि में होकर द्वितीय, तृतीय या त्रिकोण अर्थात लग्न पंचम व नवम भाव में स्थित हो, यदि पंचमेश अपने उच्च राशि में होकर दूसरे, तीसरे या त्रिकोण अर्थात लग्न पंचम व नवम भाव में स्थित हो और गुरु से युक्त या दृष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे दंपति को पूर्ण पुत्र सुख प्राप्त होता है। पूर्ण पुत्र सुख प्राप्त होता है। यदि पंचमेश अपनी उच्च राशि में होकर दूसरे, तीसरे या त्रिकोण अर्थात लग्न पंचम व नवम भाव में स्थित हो और गुरु से युत या दृष्ट हो तो ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे दंपति को पूर्ण पुत्र सुख प्राप्त होता है। दर्शकों, यदि पंचमेश पंचम भाव में जो राशि है उसका स्वामी कहाँ बैठा हो, दूसरे भाव में या तीसरे भाव में या त्रिकोण में अर्थात लग्न पंचम या नवम भाव में से किसी भाव में बैठा हो और उस पर गुरु की युति या दृष्टि हो अर्थात पंचमेश द्वितीय, तृतीय, लग्न पंचम या नवम भाव में से किसी भाव में बैठे हों और बृहस्पति से युत या दृष्ट हों
तो जातक को पूर्ण पुत्र सुख प्राप्त होता है। जातक को पूर्ण पुत्र सुख प्राप्त होता है। दर्शकों, पूर्ण पुत्र सुख का मतलब है कि पुत्र हो और सुपुत्र हो, माता पिता का आज्ञाकारी हो, माता पिता की सेवा करने वाला हो, माता पिता को वृद्धावस्था में सोचना न पड़े कि हमारी बुढ़ाई कैसे बीतेगी, हमारी वृद्धावस्था कैसे बीते, कोई हमारी सेवा करेगा कि नहीं करेगा। तो दर्शकों, पूर्ण पुत्र सुख अर्थात पुत्र हो और आज्ञाकारी हो, पिता का हर प्रकार से ध्यान रखने वाला हो, माता पिता का हर प्रकार से ध्यान रखने वाला हो और माता पिता की सेवा करने वाला हो, आज्ञाकारी हो माता पिता का। तो दर्शकों, मान लिया किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। अब यहाँ देखिए पंचमेश कौन हुआ? पंचमेश यहाँ सूर्य है। पंचमेश कौन है? सूर्य है। पंचम भाव में सिंह राशि, सिंह स्वामी सूर्य, पंचमेश सूर्य हुए। अब सूर्य उच्च के कहाँ पर होंगे? यदि पंचमेश अपनी उच्च राशि में होकर, पंचमेश सूर्य है अपनी उच्च राशि, सूर्य की उच्च राशि कौन होती है? मेष। मेष में यहाँ सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं। यदि पंचमेश अपनी उच्च राशि में होकर दूसरे, तीसरे या त्रिकोण अर्थात लग्न, तो लग्न में सूर्य, पंचमेश सूर्य लग्न में स्थित है और सूर्य पर या तो बृहस्पति की दृष्टि हो या बृहस्पति साथ में बैठे हों। मान लिया कि यहाँ गुरु साथ में बैठे हुए हैं। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, चाहे वो जिस लग्न की कुंडली हो, पंचमेश के साथ में उच्च के होकर के, पंचमेश उच्च के होकर दूसरे, तीसरे, लग्न पांचवें या नौवें भाव में से किसी भी भाव में होंगे और बृहस्पति साथ में होंगे या बृहस्पति की दृष्टि इन पर पड़ रही होगी, पंचमेश पर बृहस्पति की दृष्टि हो। पंचमेश पर बृहस्पति की दृष्टि कहाँ से होगी? या तो बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हों या सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हों या नवम भाव में बृहस्पति बैठे हों, क्योंकि अपने से सप्तम भाव को हर ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है, लेकिन बृहस्पति अपने से पांचवें और नौवें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो अगर बृहस्पति सप्तम भाव में होंगे तो सूर्य पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, अगर बृहस्पति पंचम भाव में है तो बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, और यदि बृहस्पति नवम भाव में है तो इनकी पंचम पूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। तो अगर मेष लग्न की किसी जातक की कुंडली है और इस प्रकार का योग है, इनमें से किसी भी प्रकार से सूर्य के साथ युति या दृष्टि है बृहस्पति पर, सूर्य के साथ बृहस्पति की युति या दृष्टि है, तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से पूर्ण पुत्र सुख प्राप्त होता है। अब दर्शकों, इसमें थोड़ा सा ये भी जोड़ना पड़ेगा कि इनके साथ साथ पाप ग्रहों की युति और दृष्टि न हो। यदि पाप ग्रहों की युति और दृष्टि होगी तो थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन जरूर होगा, जो समय का भी परिवर्तन है। अगर बृहस्पति सूर्य के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, अब मान लीजिए राहु भी साथ में बैठ गए, गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। पुत्र होगा, देर से हो सकता है, आज्ञाकारी होगा, लेकिन मन के अनुसार चलने वाला न हो, ऐसा हो सकता है। थोड़ा बहुत कुछ कमियां हो सकती हैं। पापक ग्रहों की युति और दृष्टि हो जाए, शुभ ग्रह पंचमेश अपने उच्च के हो करके द्वितीय, तृतीय, लग्न, पंचम, नवम भाव में हो और उन पर शुभ और पाप ग्रहों पंचमेश, फिर से देखें, पंचमेश उच्च के होकर के द्वितीय, चाहे जिस लग्न की कुंडली हो, ये मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पंचमेश सूर्य उच्च के होंगे, मेष में लग्न में जब सूर्य लग्न में होंगे तब उच्च के होंगे, और बृहस्पति से युत और दृष्ट होए और पाप ग्रहों की भी युति और दृष्टि हो जाए
तो मिला जुला असर होगा। और दर्शकों, अगर पाप ग्रहों की युति और दृष्टि न हो, केवल बृहस्पति की युति और दृष्टि हो, या बृहस्पति के साथ साथ और भी शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि हो जाए तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, अर्थात और भी आज्ञाकारी पुत्र होगा। दर्शकों, आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लिया किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, वृष लग्न की कुंडली में पंचमेश कौन होगा? वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। वृष लग्न की कुंडली में पंचमेश कौन होगा? पंचमेश वृष लग्न की कुंडली में बुध होंगे। पंचम भाव में कन्या राशि है, पंचमेश बुध हो गए। अब बुध अपनी उच्च राशि में होकर के, सूत्र हमारा क्या है? पंचमेश अपनी उच्च राशि में होकर द्वितीय, तृतीय लग्न, पंचम या नवम भाव में हो। तो यहाँ देखिए, उच्च के पंचमेश कब होंगे? जब पंचम भाव में अपनी राशि में होंगे, कन्या में। तो बुध यहाँ अपनी उच्च राशि में पंचम भाव में स्थित है, पंचमेश। और बृहस्पति की इन पर दृष्टि पड़ रही है। कहाँ से दृष्टि पड़ेगी? बृहस्पति या तो नवम भाव में यहाँ बैठे हों, या फिर बृहस्पति लग्न में हो, या बृहस्पति बुध के साथ में हों, ये स्थितियां हों। अगर बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं तो बुध पर पंचम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। यदि बृहस्पति नवम भाव में है तो बुध पर नवम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की पड़ेगी बुध पर। और अगर बुध साथ में है तो युति होगी। यदि ऐसी स्थिति है तब भी जातक का पुत्र आज्ञाकारी होगा। जातक को चाहे वो चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, उनका पुत्र आज्ञाकारी होगा। दंपति का पुत्र संतान जो होगी, पुत्र होगा, वो अकेले से तो होगा नहीं, पति पत्नी दोनों के संयोग से होगा। ऐसी स्थिति में इनका पुत्र आज्ञाकारी होगा, पुत्र होगा, सुपुत्र होगा और आज्ञाकारी होगा, मन के अनुसार चलने वाला होगा। दर्शकों, पंचमेश की भूमिका बहुत बड़ी है। पंचम भाव, पंचमेश और पंचम के कारक की भूमिका बहुत बड़ी होती है। यहाँ हम केवल पंचमेश से ही देख रहे हैं कि पंचमेश अपने उच्च राशि में होकर के द्वितीय, तृतीय लग्न, पंचम या नवम भाव में हो और बृहस्पति से युत या दृष्ट हो। केवल पंचमेश और बृहस्पति का यहाँ पर संयोग बन रहा है। ऐसी स्थिति यदि कुंडली में है तो निश्चित रूप से जातक का पुत्र सुपुत्र होगा, आज्ञाकारी होगा। जातक को पूर्ण पुत्र सुख प्राप्त होगा। ऐसे दंपति को पूर्ण पुत्र सुख प्राप्त होता है। दर्शकों, आइए एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से इस बात को समझते हैं। एक सज्जन जिनका जन्म 28 जनवरी 1972 को हुआ, जन्म समय 4 AM, इनकी धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की इनकी कुंडली है। लग्नेश बृहस्पति लग्न में स्थित हैं। पंचमेश सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं? पंचमेश सूर्य, यहाँ देखिए लग्न कौन सी है? धनु लग्न की कुंडली है, बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं। सूर्य पंचमेश कहाँ है? 9 10 11 12 1 सारी ये यहाँ पंचमेश कौन है? पंचमेश मंगल हैं। मंगल लग्न में बैठे हुए हैं। फिर से देखें, एक दूसरे उदाहरण से देखते हैं। मान लिया किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली है। तुला, वृश्चिक, धनु,
मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इस प्रकार से राशियां हैं। पंचमेश यहाँ कौन है? पंचमेश सूर्य हैं। पंचमेश शनि है। पंचमेश कौन है? शनि है। पंचम भाव में कुंभ राशि है, कुंभ का स्वामी शनि, पंचमेश शनि है। शनि कहाँ बैठे हुए हैं? अपनी उच्च राशि में होकर लग्न में बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं उच्च राशि में होकर। शनि अपनी उच्च राशि में होकर लग्न में बैठे हुए हैं। और बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं? बृहस्पति नवम भाव में बैठे हुए हैं। अब यहाँ देखिए, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि शनि पर पड़ रही है, पंचमेश पर पड़ रही है। सूत्र हमारा क्या है? यदि पंचमेश अपने उच्च राशि में होकर दूसरे भाव में, तीसरे भाव में या त्रिकोण अर्थात लग्न पंचम व नवम भाव में हो, लग्न में पंचम भाव में या नवम भाव में से किसी भाव में हो, और उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो या बृहस्पति की युति हो, तो जातक को पूर्ण पुत्र सुख प्राप्त होता है। तो दर्शकों, यहाँ देखिए, पंचमेश शनि लग्न में है, अपनी उच्च राशि में है, और बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि इन पर पड़ रही है। इसका मतलब हमारा पूरा सूत्र लागू हो रहा है इस सूत्र में। तो ऐसी स्थिति में जिस भी जातक की कुंडली होगी, निश्चित रूप से इनको पूर्ण पुत्र सुख प्राप्त होगा। शनि पंचमेश हैं, शनि चतुर्थेश भी हैं, चतुर्थेश और पंचमेश हैं। तुला लग्न के लिए शनि योग कारक हैं और उच्च की होकर लग्न में बैठे हुए हैं। जिस भी जातक की कुंडली में केवल शनि की पोजीशन इतनी अच्छी हो जाए, वो जातक निश्चित रूप से अद्वितीय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शनिदेव ऐसे ग्रह हैं कि अगर अच्छी पोजीशन में लग्न में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर लग्न में बैठे हुए हैं, योग कारक हैं। यहाँ देखिए, केंद्र और त्रिकोण दोनों को स्वामी हैं, होकर के उच्च के होकर के लग्न में बैठे हुए हैं। हर प्रकार से बहुत मजबूत शनि हैं। और अगर ऐसी स्थिति में शनि पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है तो सोने में सुहागा है। फिर ऐसे जातक के लिए कुछ असंभव नहीं है जीवन में। ऐसा जातक एक उच्च न्यायाधीश हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायाधीश हो सकते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सबसे उच्च स्थान पर होगा, प्रथम रैंकिंग होगी, या देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है। यदि अन्य ग्रहों की स्थिति बहुत खराब नहीं है तो, अगर अन्य ग्रह कुछ खराब हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां अवरोध उत्पन्न करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा जातक शीर्ष पर होगा। जहां भी होगा परम बुद्धिमान होगा, न्यायविद होगा और अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होगा। दर्शकों, आइए एक और उदाहरण कुंडली से देखते हैं। मान लिया किसी जातक की मकर लग्न की कुंडली है। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मकर लग्न की कुंडली है किसी जातक की। लग्न कौन सी है? मकर लग्न है। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इस प्रकार से राशियां हैं। अब यहाँ पंचमेश कौन हुए? पंचमेश शुक्र हैं। पंचमेश शुक्र है। पंचम भाव में वृष राशि है, वृष का स्वामी शुक्र, पंचमेश शुक्र है। शुक्र सूत्र हमारा क्या है? पंचमेश उच्च के होकर के द्वितीय, तृतीय, लग्न पंचम या नवम भाव में स्थित हों और उन पर बृहस्पति की युति या दृष्टि हो। तो दर्शकों देखिए, यहाँ पंचमेश शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं? अपनी उच्च राशि में मीन में बैठे हुए हैं। शुक्र की उच्च राशि कौन सी है? मीन। मीन में शुक्र उच्च के होते हैं। तो मान लिया किसी जातक की मकर लग्न की कुंडली है, पंचमेश शुक्र अपने उच्च के होकर तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और दसम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। यहाँ दसम भाव में गुरु बैठे हैं। गुरु की पूर्ण दृष्टि
1 2 3 4 5। गुरु एकादश भाव में बैठे हुए हैं, गुरु एकादश भाव में बैठे हैं। मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारक हैं, पंचमेश हैं और दशमेश हैं, परम योग कारक औच्च के होकर के कहाँ बैठे हैं? तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। और इन पर गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 पंचम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, ऐसा जातक या तो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ होगा, शुक्र राजनीति की ओर ले जाते हैं, जातक को वक्ता बनाते हैं। ऐसा जातक परम चतुर्वक्ता होगा और जहाँ होगा अद्वितीय होगा, वाचाल होगा और सोच समझकर बोलने वाला होगा, बुद्धिमान होगा। वाचाल का मतलब, वाचाल तो दोनों तरह से हो सकते हैं। एक तो बहुत बोलने वाला होता है जो बिना सोचे समझे बोलता है, कुछ भी बोलता रहता है, और एक वो होता है जो नाप तौल करके बोलता है और जो बोलता है लोग उसके कायल हो जाते हैं। तो जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, निश्चित रूप से ऐसा जातक अग्रणी होगा, राजनीतिज्ञ होगा, कुशल वक्ता होगा और धर्माचार्य होगा। दर्शकों, आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर आपके साथ मिलेंगे। यदि जो हमारे नए दर्शक हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।